हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप जी। और सर कैसे हैं? सब ठीक सर। आपका बहुत बहुत वेलकम सर कर्नी स्टेट फार्म। बिल्कुल सर, थैंक यू मंदिर सर। सर। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म का क्या नाम है? सर मेरा नाम है जयवर्धन सिंह और सर फार्म का नाम है कर्नी स्टेट फार्म। करनी स्टड फार्म। जी सर। तो सर अपना जो फार्म है उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि जो मेन लोकेशन है? ये सर फार्म तो है मंदेसर करके गांव है सर। हम्म। एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर सर। ओके। जी। एयरपोर्ट सर से? डबोक डबोक में एयरपोर्ट है सर। अच्छा, डबोक में। जी। और गांव का नाम क्या पड़ जाता है? मंदेसर सर। ओके, यानी कि एयरपोर्ट के जस्ट पीछे की जस्ट साइड बैक में। साइड सर। जी। तो सर आपका फार्म कोटा में था ना? जी तो यहाँ पे शिफ्ट करने का कैसे सोचा, और कोटा में कितने साल आपने घोड़ा घोड़ी रखे? सर कोटा में रखे अराउंड 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। जी सर। ओके। और सर कोटा से शिफ्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि सर वहाँ पे एक तो हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी सर। हम्म। जिससे कि सर अभी मेरा अबलक एक घोड़ा था सावरकर जो रणसी शो में फोर्थ पोजीशन पे आया था फोर्थ सर। पोजीशन पे आया जी था। जी जी जी। तो ओके। सर वो भी हमारे बीच में गांव ही छूट गया था सर। हाँ। मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पाई थी उसे। ओके। तो उसके बाद से सर पूरा फिर माइंड चेंज किया और उदयपुर शिफ्ट करने का और वहाँ डिसीजन पे लिया लोग भी बहुत कम पहुँच पाते होंगे आपके और यहाँ पे, वो है ना? हाँ सर आउटर ही बहुत पड़ जाता था तो सर लोग आ नहीं पाते थे। बिल्कुल। और तो यहाँ आपके अपने आसपास में कोई भी फार्म नहीं था क्या? नहीं सर कोई नहीं था हमारा। कोई भी नहीं था? जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो सर अभी कितने हैं अपने फार्म पे घोड़ा घोड़ी? अभी सर 15-16 जानवर हैं। 15-16 घोड़ा घोड़ी हैं। जी। तो उसमें कितने बच्चे हैं और कितनी घोड़ियाँ हैं? सर उसमें मेरे पास एक तो कॉल्ट है सर 36 मंथ का। हम्म। तो वो काले कांटे का। ओके। और अभी सर ये तैयार कर रहे हैं सर 18 मंथ्स का है। ओके। देवराज का रनिया का। और 2 बच्चे हैं सर। एक जोरावर का है कीर्ति से हाँ। 8 मंथ का। और एक जो मेरे सर वो सावरकर जो घोड़ा छोटा उसका बच्चा है सर भवन। यानी कि दो वो बच्चे जो आप बता रहे हो वो छोटे होंगे थोड़े से। जी। तो आज हमारे सामने सर जो खड़े हुए हैं वो माँ और एक उसी माँ का एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बच्चे की कि सर इस बच्चे का बाप कौन है? सर इसका शेड है सर देवराज रनिया। देवराज रनिया। जी सर। ओके। और अभी ये है सर 18 मंथ्स कंप्लीट करेगा नेक्स्ट मंथ में। यानी 18 मंथ कंप्लीट करेगा। हाँ नेक्स्ट मंथ सर। माँ है वो माँ किस लाइन की है? सर ये डायरेक्ट प्रिंस की है। डायरेक्ट प्रिंस की है। ठेला। और सर हाइट में कितना है ये बच्चा अभी? सर ये अभी राइट नाउ 61 प्लस है। 61 प्लस है। जी। तो आपको क्या लगता है सर ये बच्चा और कितना चला जाएगा हाइट में? सर मेरे हिसाब से 64 होना चाहिए। 64 होना चाहिए। जी। बाकी इसका एक पैर सफेद है या और भी है कोई? नहीं सर एक ही पैर है। एक पैर सफेद है और माथे पे वो फूल है। फूल है हाँ जी। फूल है। अगर बात करें इसकी माँ की, है ना? जी। तो माँ शुरुआत से ही आपके पास में थी या कहीं से परचेज नहीं की सर थी? मैंने एक्चुअली इसको परचेज किया फादर ने परचेज किया था सर। ओके। जी। और इसका फर्स्ट मतलब सर फर्स्ट रिजल्ट यही है। अच्छा, फर्स्ट इसके घोड़ी का फर्स्ट रिजल्ट है ये? जी फर्स्ट रिजल्ट यही है सर। ओके। बात छोटी थी तो लाए थे इसको 15-16 महीने की परचेज की थी। हम्म। और अभी प्रेजेंट में सर ये अराउंड 9 मंथ्स प्रसन्न से सुबर है सर। जो सवाई बना जी के हाँ पास जी में? जी सर बिल्कुल सवाई माता ओके। के पास। तो उससे कितने महीने की सुबर है ये घोड़ी? अभी सर इसको 9 महीने हो गए सर। 9 महीने हो गए जी। हैं। और ये घोड़ी का बाप कौन है? सर इसका प्रिंस ठेला। प्रिंस टेला। जी जो अभी शक्ति प्रिंस बना के पास था। जो प्रिंस घोड़ा भी है नहीं। जी जी वो छूट गया। और सर इसकी घोड़े की उम्र क्या होगी? सर ये होगी अराउंड 7 ईयर्स। 7 ईयर की। और हाइट क्या होगी इसकी? सर 60। 60। जी। तो सर आपके पास में ये घोड़ी को आए हो उससे पहले भी कोई बच्चा दिया क्या इसने? नहीं या- सर इसका फर्स्ट रिजल्ट यही है। अच्छा, फर्स्ट रिजल्ट ही यही जी, है। जी जी। तो उससे पहले घोड़ी गब्बन नहीं कराई थी, क्या बात थी? नहीं सर मैं जब ली थी सर अराउंड ये 18-20 महीने की ली थी सर फादर हाँ, साहब ने। बच्ची वो ली थी और उसके बाद फिर सर ये फर्स्ट रिजल्ट ये दिया है इसने। अच्छा, ये अपने फर्स्ट यहाँ पे। रिजल्ट आया जी है। जी जी तो आप संतुष्ट है सर इसके फर्स्ट रिजल्ट से? बिल्कुल सर। तो आपको क्या खासियत लगती है? क्योंकि देखो हर किसी को अपने बच्चा हो या घोड़ा घोड़ी हो या कोई भी चीज़, अपने घर की कोई भी चीज़ हो, उसको अपनी चीज़ में खासियत नज़र आती है। जी। तो आपको क्या खासियत नज़र आती है अपने बच्चे में? सर इसका एक तो एक ये कान बहुत अच्छे हैं सर। ओके। नेक प्रोफाइल हो गई। और एक सर फेस ब्यूटी बहुत अच्छी है। और जो आँख है सर उसमें खुलापन भारी सा है सर वो काफ़ी ब्यूटी लाता है। ओके। तो सर आपने अभी कहीं इसको रिंग में लगाया है, नहीं लगाया? नहीं सर अभी मैंने नहीं लगाया। कहीं पे भी नहीं लगाया? नहीं, जी। तो कहीं सोचा है रिंग में लगाने के लिए? सर अभी सोच रहे हैं महसाना का प्लान। महसाना शो में? जी। तो आज से पहले भी सर रिंग में इनकी रणसी शो के अलावा भी और किसी रिंग में भी घोड़ा घोड़ी लगाए थे क्या? नहीं सर नहीं लगाया था। नहीं लगाए जी थे। नहीं। तो यानी कि सावरकर को पहली बार लगाया था? जी सर सावरकर को पहली बार लगाया था। यानी कि चौथी पोजीशन पे आया हाँ था। सर 4th पोजीशन। अवलक था ना शायद वो? जी सर काला अबलक। काला अवलक। जी, तो हो क्या गया था सर उसको वैसे? सर उसको कॉलिक ही हुआ था हम्म। और फिर छूट गया सर। तो तुरंत ही छूट गया था क्या? हाँ सर
विद इन वन, एक दिन में। एक दिन में? जी 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 भाई यानी कि डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से? जी 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 जी। तो कितने टाइम से था वो आपके पास में घोड़ा? सर वो हमारे पास रहा सर 1.5 साल। 1.5 साल रहा? जी जी जी। वो भी आपने परचेज किया होगा कहीं से? सर बिल्कुल। तो सर अभी इस बच्चे का क्या नाम रख रखा है? सर इसका नाम है गजाई। गजाई? जी। ओके, देवराज का बच्चा जी, है जी, ना? जी। और ये प्रिंस की बच्ची है। जी। और इसका नाम क्या रख रखा इसका है? सर रूपकणी। रूपकणी सर। रूपकणी। जी। ओके। बाकी अभी ये 2 महीने बाद आपके पास में परसेंट का रिजल्ट आ जाएगा। जी, जी प्रदीप जी। तो सर अपने शुरुआत घोड़ा घोड़ियों की रखने की कैसे हुई? यानी कि लंबे दौर से, वैसे तो आपको बहुत लंबा टाइम हो गया घोड़ा घोड़ी हाँ रखते सर, हुए। पहले थे सर फादर पास, ग्रैंडफादर के पास थे सर। हाँ हाँ। पहले रही करते थे घोड़े, उसके बाद सर फिर पापा को शौक था। तो 2009 में ना 2000 से बाद उन्होंने पापा ने स्टार्टिंग किया सर 2000। तो पुष्कर से सर पहली घोड़ी लेके आए थे पापा, फुल मॉल लाइन की। 2009 में यानी फादर ने स्टार्टिंग की? हाँ सर 2009 में। ओके। तो सर वो कोयल घोड़ी लेके आए थे फुल मॉल लाइन की पुष्कर से सर। हम्म। फिर सर उसके बाद अभी वो घोड़ी विक्कू सिंह जी जयपुर के पास खड़ी है प्रेजेंट। अच्छा, है अभी घोड़ी? जी है सर, अभी वो ओके। ठाण दे दी है। फिर उसके बाद से सर जर्नी स्टार्ट हो गई। जी। फिर आपको कैसे शौक लगा? कि आपको पहले से ही था या फादर को लगा, फिर घर में घोड़ा घोड़ी आए, फिर आपका शौक चालू मेरे हुआ? को सर फादर साहब को था सर, फिर धीरे धीरे मेरे को भी बिल्ड हो गया सर। ओके। तो अपने पास में अभी सर जो मैन स्टैलियन तैयार कर रहे हो आप, इस बच्चे को कर रहे हो या और भी कोई है? सर अभी तो ये बच्चा ही कर रहा हूँ। ये इस भी बच्चे एक को है कर सर रहे ऑस्ट्रेलियन है, 36 मंथ का है सर। हो? ओके। वो काले कांटे का है सर वो। हाँ हाँ। वो भी है अभी यानी कि मैन तो आप इसको जी, तैयार जी, जी, जी। स्टैलियन बनाने का है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि एक इंसान के पास में, जैसे आपके पास में 12-13 घोड़ा घोड़ी है ना, जी। तो क्या लगता है आपको जिसके पास में घोड़ा घोड़ी है उसके पास में स्टेलियन होना जरूरी है या नहीं है जरूरी? आपको क्या लगता है? सर ऑस्ट्रेलियन का तो वैसे है, अगर ऑस्ट्रेलियन होता ही है तो ज़्यादा ट्रैवलिंग में, और सर खुद का ऑस्ट्रेलियन हो तो वो नहीं होना पड़ता, नहीं तो आप घोड़ी यहाँ इधर उधर आपको भेजनी पड़ती है। और मैं तो सर क्या फिर थोड़ा रिस्की सा मूवमेंट हो जाता है सर, क्योंकि पंजाब भेजो या आप कहीं भी भेजो तो थोड़ा सा सर पिकअप में और गाड़ी में थोड़ा सा रिस्क रहता है ले जाने करने का। उसमें क्या सर लगा भी लेता है जानवर काफ़ी टाइम। तो ये है सर ऑस्ट्रेलियन तो होना ही चाहिए सर। होना ही चाहिए जी। अगर जिसके पास में घोड़ियाँ ज़्यादा हैं। जी। अगर 1-2 घोड़ी है तो फिर तो मेरे को लगता है तो वो तो सर करा सकता है बेच के, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा ही है तो सर फिर आपका खुद का ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए। जी। तो सर गर्मी, जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो गर्मी में मेन क्या परेशानी आती है घोड़ा घोड़ियों की तरफ से? सर गर्मी में तो वैसे ज़्यादा तो परेशानी नहीं है, ये तो वैसे भी सर टेम्परेचर जो है इनका नॉर्मल है, उस हिसाब से है, कोई इशू आता, इतना कोई इशू क्रिएट होता नहीं है। ये है सर। तो सर आपके वहाँ कोटा में मौसम यानी गर्मी ज़्यादा थी कि यहाँ गर्मी ज़्यादा? सर हमारे यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ती है सर। अच्छा। और सर्दी भी? सर्दी भी? हाँ सर, मेंटल है। यानी कि घोर अपराध हो रहा है आपके साथ। अब यहाँ पे तो मेरे को यहाँ लगता पे तो सर टेम्परेचर कोटा से मेरे को लग रहा है डाउन रहेगा, और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, रहता है। क्योंकि हरियाली हरियाली है। बिल्कुल सर। तो सर अभी खाने पीने में क्या दे रहे हो और क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक इनका? सर सुबह तो पहले हम इनको अराउंड 6 एक्सरसाइज देते हैं सर सबको। ओके। फिर सर उसके बाद हम 8-1 बजे सर फीडिंग कराते हैं, जो हम देते हैं बाजरा सर बॉईल करके, यानी उबाल के? ओके। ये है सर सुबह बाजरा। फिर उसके बाद सर दिन में हम देते हैं मूंगफली का चारा। ओके। और फिर उसके बाद सर शाम को अराउंड 7 वापस बाजरा उबाल के सर दिया जाता है सुबह शाम। तो और उसके अलावा और कुछ डाइट में और कुछ भी देते हो क्या? नहीं सर, मैं तो अभी बाजरा ही दे रहा हूँ सर। बाजरा दे रहे हो? जी जी। तो सर बाजरे से क्या फर्क पड़ता है घोड़ा घोड़ी के ऊपर? सर बाजरे से सर एक्चुअली सर्दी के लिए तो बेस्ट माना गया है, सर्दी में बाजरा ही देना चाहिए। बाजरा टेम्परेचर सर थोड़ा सा ये रहता है हाँ। सर्दी के हिसाब से, और एक अच्छी शाइन आती है सर, जानवर अच्छा तैयार होता है। तो अभी आप बाजरा बंद कर दोगे? अब तो गर्मी आ गई। हाँ अब सर अब जो चालू हो जाएंगे सर आफ्टर सम टाइम। यानी कि बाजरा कब बंद कर दिया या करोगे? बस सर अब बंद होने वाला है। बंद होने वाला है। हाँ जी। अब बाजरे की जगह क्या देने लग जाओगे? सर जो तो वो क्या फायदा करते हैं उसके लिए? सर वो क्या एक्चुअली गर्मी में ठंडे बॉडी में ठंडा करता है सर। अच्छा, ठंडक के लिए? हाँ ठंडे के लिए। तो अब सर जो चालू हो जाएंगे उनको भी हम बॉईल करके सेम प्रोसेस से वैसे ही देंगे। तो वैसे बाजरा कितने रुपए किलो आता है सर? सर अभी बाजरा होगा सर अराउंड 20-22 केजी किलो जी। तो एक दिन में कितना किलो बाजरा उबालते हो? सर 30 किलो 32 किलो जाता है सर। तो सबों को 12 के 12 को ही बाजरा जीत दिया है। जी। और जौ कितने रुपए भाव आता है? जो का तो सर अब अभी तो नया आएगा सर, अभी भाव तो पता नहीं, अभी मंडी में आना है। अच्छा, अभी लेके नहीं आए होंगे आप? नहीं अभी लेके नहीं, अभी आया भी नहीं सर, एक्चुअली अब कटना चालू हुआ, अब आएगा, फिर क्या रेट रहती है सर। तो फिर एक साथ ही लाके पटक देते हो? हाँ जी। बिल्कुल।
बाकी घोड़ा घोड़ी आपने बिल्कुल फिट करके रख रखे हैं, जी जी जी। है ना, गर्मी के हिसाब से। बाकी आप, मेरे को लगता है यहाँ तो गर्मी आप जब से मेरे को लगता है कि 15-20 दिन पहले से ही चालू हो गई होगी, क्योंकि हाँ। जिस तरीके का अभी मौसम हो रहा है उस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरे को थोड़ा लगता सा रात को जरूर टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा रहता है, हाँ, बाकी दिन में तो वापस गर्मी होने लग गई सर। अब दिन में तो वापस जी, वही जी, हो गया है ना। बाकी इसका नाम आपने क्या बताया था मेरे को? रूपकणी सर, रूपकणी, और इसका गजाई। गजाई। जी बिल्कुल। बाकी आप इसको अभी महसाना शो में लगाने वाले हो? जी सर, विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। विचार क्या कर रहे हो? लगा के देखो, लगाओगे देखो जब ही आपको पता लगेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो मैं तो एक चीज और मानता हूँ, शो में घोड़ा घोड़ी जीते या नहीं जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कि घोड़ा घोड़ी आप जब शो में लेके जाओगे ना, तो अपने घोड़ा घोड़ी को सबों को देखने का एक मौका मिलता है, उसकी एक पहचान बनती है। और आज से पहले आप देख लेना, जितने भी वीडियो बने ना घोड़ा घोड़ी, जितने भी पॉपुलर हुए सब मेले से हुए, घर पे से कोई घोड़ा घोड़ी पॉपुलर नहीं हुआ कभी। तो हर किसी जो नया बंदा हो या पुराना हो, कोई भी हो, उसको मेरे को लगता है मेले या शो में अपने घोड़ा घोड़ी को लेके जाना चाहिए, चाहे जो शो में लगाओ या मत लगाओ, वो बात अलग है। हाँ, वो फर्स्ट सेकंड वो प्राइस वो अलग है सर, क्या होता है वो उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये घोड़ा घोड़ी को क्या पहचान मिलती है। राइट राइट। जैसे अपन रिश्तेदारी में जाते तो अपनी पहचान बनती है, वैसे ही इन्हीं की रिश्तेदारी उधर होती है। ओके सर, थैंक यू।